अजामिल की कथा का प्रस्ताव रख करके गए थे। अजामिल की कथा से शिक्षा क्या मिलती है? बड़ा सुंदर भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं। जीव जो है एक बार कैसे भी मन, देखो मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि ये मन, अब जैसे आप बैठे हैं कथा पंडाल में और मन कहाँ है कि भैंस को सानी लगानी है या रोटी बनानी है, तो फिर पंडाल में आने से कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं आए वैसे चले गए। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। यही मन यदि भगवान के चरणों में लगा है तो हम संसार से मुक्त हैं, और यही मन यदि संसार में लगा है तो हम संसार से बंधे हुए हैं, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। महाराज अजामिल की कथा जो है बड़ा पवित्र प्रसंग है, और ये प्रसंग किस लोगों के लिए, कौन लोगों के लिए है? जो लोग कथा को, भगवान को, सत्संग को नहीं समझते हैं, उनके लिए प्रसंग लिखा गया। ये अजामिल उपाख्यान की संगति से जीव के जीवन में कैसे गुण और अवगुण प्रकट होते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराने लिखा है क्या कि गुण अवगुण जानते सभी कोई, अवगुण जानत सब कोई, गुण अवगुण जान जो जही भाव नीक ही सोई। का हो जाए वो भी समझता है कि कौन सा अच्छा काम और कौन सा बुरा काम। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो यही भाव नीक ते ही सोई, जो जिसे अच्छा लगता वही उसके लिए ठीक है। महाराज कमालपुर, सर्वेश भैया कमालपुर से 50 मुद्रा प्रदान, भगवान कल्याण करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अब किसी को कथा तो भगवान की अच्छी लगती है और किसी को खराब लगती है। आप कहोगे कथा भी खराब लगने वाली चीज है? कथा है कैसी? बोले अमृत द्रव्य संयुतम। कथा में बुलाया किसको? बोले मोहरा हो रसिका भूमि भावुका। जो रसिक है, भावुक है, भगवान के भक्त हैं, वो आप रूप आ जाएंगे। उनको बुलाने की जरूरत थोड़ी है, उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं। कान में आवाज पड़ी नहीं कि भागते हुए आएंगे, वो चाहे ना बंधे हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े और चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, पर मन में नहीं मेरा डगमग हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और जिसने कभी जीवन में, जिंदगी में एक धूप बत्ती न लगाई हो और देखा भैया ऐसा करो 3 घंटा तुम कथा सुन ले, वो कहेगा भैया हमारे बस की बात क्यों? जिसने रोटी न कभी जीवन में बनाई, उसे कहा रोटी बना के लो, क्या बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। जिसने भक्ति की नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और कैसी अजब कहानी है इस जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद। बुढ़ापा आ जाए, मैंने बहुत से बूढ़े बाड़े देखे, बुढ़ापा आ जाए कहते हैं भगवान हमें उठा लो। युवावस्था में खूब मौज मस्ती करते हैं, और जब बुढ़ापा आए तो कहते हमें उठा लो। क्या वहाँ कबाड़े की दुकान थोड़ी तुमको उठा के वहाँ पहुँचा दे, भटको रगड़ो। युवावस्था में जिसका शुरू बिगड़ गया उसका अंत कभी नहीं बनता। इसीलिए तो हमारे एक संत कहते कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यास उनको भी लगती है जो नदिया के किनारे है। ऐसा नहीं है जो गंगा के किनारे उनको नहाना नहीं चाहिए, जिसके घर में मंदिर वो पूजा नहीं करना चाहिए। इस अजामिल प्रसंग से भागवत में श्लोक लिखा है, आइए जोड़ते हैं वहीं से। श्रीकान मनः कृष्ण पदार विंदयो
नीलवेशिताम तद गुण रागी ऐरी है नतेयम पास भ्रतश्च तत्भटान स्वप्ने पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता। श्रीकान मना, एक बार जीव का मन मना यानी मन कैसे भी भगवान के चरणों में लग जाए। नतेयम पास भटत तट भटान, वो जीव सपने में भी सपने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता, वो सपने में भी यमपुरी को नहीं देखता है। सपने में भी ये अवसर ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। इस लोक दर्शन करा रहे भाग्यो उदयन बहुजन्म, एक जन्म की बात नहीं यहाँ पर है। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, भगवत कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तब भगवान का दरबार लगाया जाता है, ऐसे नहीं लग जाता है। ये जो कथा हो रही कितने दिनों की कथा है, ये तो इनको पता होगी कितना समय हो गया इस कथा को। लेकिन जब तक ये चाहेंगे नहीं तब तक कितना भी मूड उठको पटको होने वाला कुछ नहीं। भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है महाराज। क्या हमारे दादा ओम प्रकाश कमालपुर से 51 मुद्रा का दान, भगवान कल्याण करें। हुई है सोई जो राम रच राखा, हम तुम केवल प्रयत्न करो, प्रयास करो, कल्याण भगवान जरूर करेंगे। याद आएगी उनको कभी ना कभी, और श्याम झोली तो भर देंगे कभी ना कभी। क्या वाह भैया, हमारे राजू कुशवाहा बनैया से 20 मुद्रा प्रदान, भगवान कल्याण करें। इसीलिए तो हमारे ब्रज के संत कहते क्या कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को प्रभु से लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को प्रभु से लगाते चलो। सावरे सावरे नरसिंह जी पचदेवरा से 101 मुद्रा का 201 मुद्रा का दान, भागवत जी के चरणों में, भगवान कल्याण करें। भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। अरे श्वास निकले भगवान का नाम। जब श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई परीक्षित को शुक्रताल पर और कहा महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने पता क्या कहा था, केशित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुन्नन्ति कराल सेना निहार में भास्करा। कुछ नहीं करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए, बोले केशित केवल एक काम करो, बोले वासुदेव परायणा, बोले वासुदेव पुत्र जो कृष्ण है उनके चरणों का चिंतन करो। और लोग आजकल करते क्या है पता है, आजकल लोग करते क्या है, रामू बूंदी से 20 मुद्रा का दान, भगवान कल्याण करें। 21 मुद्रा का दान। और हमारे भैया आकाश, इनकी भी एक बार कथा कर चुके, दोबारा व्यवस्था बन रही है बूंदी में ही। भगवान की जल्दी से कृपा हो। आकाश वर्मा जी के द्वारा 21 मुद्रा का दान, भगवान कल्याण करें। आजकल लोग करते क्या है पता है, चिंता। हमारा चिंता किसकी होती है, संसार की, और चिंतन किसका होता है, भगवान का। तो हम लोगों को चिंता करनी चाहिए या चिंतन है बताओ, चिंतन करना चाहिए ना। चिंतन करो भगवान का, चिंता तो आप लोग गायब हो जाएगी। भाई ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि हमारी जेब में 10 रुपए हो 20 ना हो जाए, सब चाहते हैं 1 मंजिल वाला 2 मंजिल हो जाए। फिर चिंता तो क्यों पड़े, आगे को बढ़ो, चिंतन बढ़ाओ, कल्याण हो जाएगा। महाराज सुखदेव जी ने बस यही कहा कि केशित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। 21 मुद्रा का दान अच्छा, इनके रिश्तेदार हैं। 21 मुद्रा का दान नीरज जी के नाम से भागवत जी के चरणों में, भगवान कल्याण करें।
भगवान जिसको जो चाहते वही करते हैं। तो करना क्या चाहिए हम और आपको? बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बोले प्रथा श्वास जनि खोए, बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, प्रथा सांस जनि खोए, ना जाने उस श्वास को, जैसे हम सांस लेते हैं, आवन होई न होई, पता नहीं आएगी कि नहीं, कोई पता नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान का भजन बहुत जरूरी है जीवन में। अरे पहले की भक्ति भी बड़ी कठिन थी, द्वापर सतयुग त्रेता युग में, और इस कलिकाल में नाम संकीर्तनम यस्या, भागवत कह रहे सर्व पाप प्रणाशनम। कुछ न करो, माला लेके ना बैठो, कोई जरूरत नहीं है, केवल क्या करना है? बोले नाम जप सुमिरन करते रहो। अब माला लेके कौन बैठेगा? है किसी के पास इतना समय? किसी के पास नहीं। शिवलाल केशवपुर से 51 मुद्रा प्रदान, भगवान कल्याण करे महाराज। और अजामिल की बात है, इस अजामिल उपाख्यान से बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है कि जीव को एक क्षण का भी सत्संग मिल जाए। इसका परिवार विद्वान था, इसके पिता विद्वान थे, और ये भी आगे चलकर विद्वान बना। जब बड़ा हुआ तो इसके जो पिता का कार्यभार था सब अजामिल संभाल रहा। यजमानों के घर जाता, पूजा पाठ करता, त्रिकाल संध्या वंदन करता है, हृदय में राम को बिठाए हुए है। एक दिन की बात, यजमानों के घर से लौट रहा था। कौन? अजामिल, ये ब्राह्मण है। अब देखिए, जो लोग विचार करते हैं, जो भी लिखा है और जो भी कहा गया है वो बिल्कुल सत्यता में दिया गया है। संगति से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। तुम किसी जुआरी के पास बैठो, महीना खंड बैठो, अगर जुआ ना खेलने लग जाओ तो कहना, क्योंकि आपका मन जो है उसी तरफ खींचेगा। किसी चिलम पीने के वाले के पास बैठो, चिलमिया बन जाओगे। जैसा व्यक्ति होगा वैसे ही आपके विचार आप रूप बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए, संगति से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और गुण अवगुण सबके उड़ रहे, गुण अवगुण सबके अंदर होते, एक के नहीं। अब लेकिन तुम उनमें गुण बना रहे हो, अवगुण बना रहे हो, जो तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। अब जैसे कथा चल रही है, अच्छी बात है, भगवान के दरबार में बैठो, कथा सुनो, भगवान को भी अच्छा लगता है। अच्छा, मंदिर सोने का बनाओ, भक्त पूजा करने ना जाए तो भगवान है किसी काम के? बताओ है? अब भक्त सोने कपड़े पहने बैठे मंदिर में, भगवान ना हो तो सब बराबर। जब आप भगवान को समय देखो तो भगवान आपको। एक दिन की बात, यही अजामिल, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है संगति के ऊपर। संगति ही गुण उपजय, संगति ही गुण जाए, बांस फांस और मिस्त्री सब एक ही भाव बिखाए। लिखा है कि जिसकी जैसी संगति होगी उसकी वैसी बुद्धि होगी। जिसकी जैसी संगति होगी उसकी वैसी बुद्धि होगी। जैसा आपका साथ होगा, जब साथ करो सत्संग करो, संतों की सेवा तुम कर लो। बड़ी सोच विचार के करनी चाहिए। आज अजामिल अपने पूजा पाठ से निवृत्त होकर के आ रहा था और आगे बढ़ा। इसने देखा कि एक वैश्या खड़ी है और वैश्या बड़ी सुंदर होती है, और वैश्या को प्रेम किस चीज से होता है ये भी आपको बता दें। वैश्या को केवल प्रेम सिर्फ आपके धन से होता है। गोरे काले से कोई मतलब नहीं, चाहे दोनों रोड लाइटें फ्यूज हो, कोई मतलब नहीं, केवल धन हो। वैश्याओं को सिर्फ धन से प्रेम है। अजामिल आगे को बढ़ा तो
सुंदर वैश्या को देखा और देख करके इसके मन में भाव उठा कि यदि ये मेरी पत्नी बन जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा, बड़ी सुंदर है। अब काम को प्रवेश करने के दो ही मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। बोले कौन से मार्ग? नंबर 1 आंख और नंबर 2 कान। कानों से सुनाई ना पड़े और आंखों से दिखाई ना पड़े, कभी जीवन में तुम्हारे अंदर काम प्रवेश नहीं कर सकता, कभी भी। क्यों? क्योंकि कानों से गंदा नृत्य संगीत सुनते हो। ऐसे एक बार हम जा रहे थे, अब कथा आरती प्रसाद हुई तो थोड़ा दूर पे मुझे भी जाना पड़ता था। अब कल से कथा सुल्तानापुर में शुरू हो चुकी है। जा रहे थे तो एक 5-6 वर्ष का बच्चा टच का मोबाइल पकड़े को पड़ा, 30-35 हजार रुपए। अब कानों में लगाए ब्लूटूथ और गाना गाए रहे, बहुत मुस्कुरात का नीचे बैठो कहा गए तो तसल्ली ना आएगा, को बैठेगा कि नहीं ठौर में जी। बच्चा जा रहा था, कानों में लीड लगाए और गाना कौन चल रहा पता है? मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। मैंने कहा बड़ा मुस्कुराता हुआ जा रहा। मैंने कहा भैया तेरे लीड दियो, देखा तुम्हारी लीड अच्छी बजती, मेरी तो भूख गई। और हम लीड बीड लगाते नहीं कभी नहीं, न चदमा लगाए न लीड लगाए। हमने उसकी लीड लगाई तो वही गाना चल रहा। हमने कहा क्यों भाई, तुम्हारा दिल है कि प्लेट भारम? तुम बताइए कि वो गाना सुन रहा कि मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे कुछ इधर गिरे। अब बताओ इसमें गलती किसकी है? हमारी है या उस बच्चे की है या बच्चे के माँ बाप की है? सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। उठ नहीं पाए, फोन पकड़ लो, बिगड़ने का साधन पहले दे दिया, लो बिगड़ो को। अरे महाराज, जिस समय पर बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए उस समय फोन लिए घूम रहे हैं। आजकल लोग देखा दूरी बहुत करते हैं। पड़ोसी के बच्चे को मोबाइल मिल जाए, वो आता है तो कहता बाबा वो उनके भैया फोन लिए घूम रहे, हमें भी चाहिए। बाबा का कोई बात नहीं, तुमको भी दिलाएंगे, तुम उन्होंने लाइक दे दो, अब चाहिए भाई चाहिए भाई। ये सब गलती माता पिता की होती है। अब यह जामिल ने जब देखा ये नजारा, आगे बढ़ा और जाकर के उस वैश्या से पूछा देवी कौन हो और यहाँ अकेले क्यों घूम रही हो? तो वो वैश्या बोली मैं इसलिए घूम रही, अपने लिए बर चुनने के लिए आई हूँ। बोले बर चुनने के लिए? तुम्हारे घर में माँ बाप नहीं है? बोले माँ बाप तो हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने ही आज्ञा दी कि अपने लिए स्वयं बर चुन लो। तो ब्राह्मण देवता के मन में काम प्रकट हो गया। अब वो कहने लगे ऐसा करो, तुम्हें विवाह करना, विवाह कैसा तुम्हें बर चाहिए? तो वो बोली कि मुझे धनवान चाहिए। तो वो विप्रदेव बोले हमारे पास धन की क्या कमी है? 2 जगह अखंड रामायण करते हैं, 2-4 हजार तैयार, 4-7 हजार, बहुत देर थोड़ा लगा, तैयार। बोले ठीक है। अब वो वैश्या को जब पता लगा कि ये बहुत धनवान है तो वो वैश्या क्या बोली सुनिएगा कि तो संग डालूंगी भमरिया, सुन ले मोरे साजना। राधे मैं पर ढूंढन आई, हाँ माई बाप ने हुक्म दिया है, मैं पर ढूंढन आई, हाँ माई बाप ने तुझको चुना है संवरिया, आजा रे आजा मोरे साजना।
तो संग डालूंगी भमरिया, जल्दी से आजा मोरे साथ। अब देख लिया है धनवान, गंधर्व से विवाह कर लिया, न माता की जरूरत न पिता की, और सुंदर डोली सजवाई उस ब्राह्मण ने। अब देखिए संगति की बात है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर विचार करिएगा। लेकर के वो विप्रदेव डोली को पहुंचे घर पर, और नियम तो थे जो रोज रामायण पढ़ते होंगे उनको आभास होगा, अगर एक दिन पाठ ना हो तो उनको कैसा लगता है, बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा। जो हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, अगर एक दिन छूट जाए तो ऐसा लगता है उनको, दिन भर ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं, मुड़ तो खुशी लगे। जो करते होंगे उनको आभास होगा इस बात का, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्यता है, क्योंकि जो मैं करता हूँ मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है। मुड़ तो गुस्सा लगता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया, केवल वो चाहे धूप बत्ती जला के कुछ भी न बोलते हो, केवल उतारते ही हो और लगा देते हो, अगर एक दिन ना लगे तो दिक्कत होती है। अब वो विप्रदेव में नियम तो थे ही, पूजा पाठ विकाल संध्या बंदन करने वाले। प्रातः होते ही माला लेकर के वो ब्राह्मण देवता बैठे, अपने शालिग्राम भगवान को लिया और नहलाया धुलाया, माला लेकर के जैसे बैठे, तब तक उस वैश्या की नजर पड़ी, बोले स्वामी जी ये सब क्या माला पोथी पत्रा लिए बैठे, बंद करो, अब एक काम के बस में बंद करो, ये सब क्या है? बोले कुछ नहीं, मैं अपने भगवान की शालिग्राम की पूजा कर रहा हूँ। बोले पूजा छोड़ो, पहले धन कमा के लाओ। अब एक काम के बस में बेचारे सब पोथी पत्रा बंद किया और धन की तलाश में निकल पड़े कि यजमानों के घर घर जाते वह धन की भिक्षा मांगते रहे। यजमानों के घर घर जाते वह धन की भिक्षा मांग रहे, वह मांग मांग के धन लाते पैसा को अर्पण करते हैं। धन मांग मांग के लाते। अब जैसे हम आए, आप जैसे हमको जानते हैं कि रिश्तेदार भी हैं और परिचित भी हैं, हम आए कहें भैया ऐसा करो आज 1 लाख रुपए दे दो और थोड़े दिन बाद दे देंगे, तो आप एक बार सोचोगे 1 लाख नहीं तो 50,000 तो दे ही दोगे, ये तो अपने हैं, मिल ही जाएंगे। अच्छा फिर हम रोज चौथे दिन तुम्हारे दरवाजे में कहें भैया आज 50,000 फिर दे दो, 2 दिन कटे फिर खड़े हो जाएगा आज 10,000 और दे दो, तो तुम कहोगे भैया तुम्हें कहीं ठौर नहीं है, दूसरी जगह भी देख लो। भाई यजमान कब तक देंगे? 1 बार हो 2 बार हो, अब ये रोज का ड्रामा बना लिया, रोज प्रातः उठते बस चल देते। 10-20 यजमान थे, घरों से भिक्षा मांग मांग के धन ले लेके वैश्या को सौंप दिया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात कि बैठे वो वैश्या आई, कहने लगी क्यों स्वामी जी आज धन लेने नहीं गए? बोले अब मेरे पास धन की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए एक विद्वान से भिक्षुक बन गए, दर दर मांगने लग गए। बोले मेरे पास अब नहीं, तो वो वैश्या बोली अगर तुम्हारे पास नहीं है तो चोरी करो, मुझे धन चाहिए। उस वैश्या के माध्यम से 3 पुत्र हुए, और बाप यदि चोर है तो फिर बेटों से थोड़ी कहेगा कि तुम साहूकार बन के घूमो, नहीं कह पाओगे, क्योंकि आप उस लायक ही नहीं जो उसको वो बात बताओ। अब आप ताश खेल ले और बेटा भी पड़ोस में बैठा खेल रहा, तो तुम्हें तुम्हारी इतनी औकात नहीं रह जाती है कि बेटे से बोलोगे चल बंद कर चल, क्यों? क्योंकि वो छोड़ते कहेगा कि फिर तुम क्यों खेल रहे हो, या तो अपने आप सुधरो तब बच्चों को सुधारो। भाई ज्ञान आपका वहीं पर कामयाब होगा जब आप वो गलती न करते हो और तब दूसरे को ज्ञान दे। आप बीड़ी नहीं पीते, अगर बच्चा को बीड़ी पिला कर रहे क्या कर रहे, बीड़ी नहीं मत पिया करो, तो कहेगा सही कह रहे। और तुम अपने आप भट्टे सुलगाव जा रहे हो, कहेगा बीड़ी नहीं पियो करो, बीड़ी मत पियो, तो क्या वो समझेगा बात आपकी? तो कहता अपने आप पी रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। महाराज वो जो 3 पुत्र थे धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब अजामिल जो था
ब्राह्मण से डाकू बन गया, ताला तोड़ने लगा। छोटे छोटे बच्चे अगर राह गली में मिल गए, माता मेरे कंगन खड़ुआ पहनाती, अगर हाथ में देख लिया तो हाथ ही काटता था तलवार से खड़म और झोले में डाला और चल देता था। इतना धर्मी हो गया। एक धार्मिक व्यक्ति एक वैश्या के संग से, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे समय बीत रहा। एक और पुत्र हुआ, वो भी चोर। वो भी चोर। गलती इनकी थोड़ी, इसमें गलती इनकी नहीं। फिर सूचना मिलती है कि फलाने का बेटा वहां पड़ा है, गलती किसी थोड़ी। अब तक आ रहा है तो भैया सामने कहीं से चले जाए, वो तो अरे भाई सलफाज का काम है मारना, चाहे जान बूझी खाओ चाहे अनजान खाओ, वो तो अपना काम करेगी। गलती इसमें इसकी थोड़ी, गलती इनके कर्मों की है। 4 पुत्र हुए, 4 के चारों चोर। अजामिल भी चोर। एक बेटे से कहता तुम इस कोने खड़े हो, एक कहता तुम वहां, एक कहता तुम यहाँ, और एक कहता तुम गेट खड़े हो, हम अंदर जाएंगे। चोरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा। चतुर्मास का महीना आया, बड़ा धर्मी विधर्मी हो गया, दारू पीने लगा। चतुर्मास का महीना आया। कुछ अयोध्यावासी संतों ने विचार किया कि हर बार चतुर्मासा में अयोध्या में करते हैं, और इस बार चलो हम लोग वृंदावन में चतुर्मासा करते हैं। जैसे ब्रजवासी महात्मा है, तो जब चतुर्मास का महीना समय आता है तो कहते हैं कि चलो इस बार काशी में करते हैं, क्योंकि वृंदावन तो अपना ही है। किसी दूसरे तीर्थ में चले, क्योंकि हर बार एक जगह भी अच्छा नहीं लगता, तीर्थों में भ्रमण हो जाता है। 20 शिष्य 21वें महंत जी और प्रभु के नाम का गुणगान गाते, ढोलक मजीरा चमटा तुम्बा लिए गुणगान गाते हुए आ रहे। क्या गा रहे हैं कि राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। गाओ महाराज, एक महंत जी और 20 शिष्य, राजधानी 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 राजधानी, राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय भोले। गुणगान करते हुए सभी साधु महात्मा जा रहे हैं। अब जहाँ रात्रि हो जाती है, कोई ठहर जाते, कोई मंदिर भगत का घर मिल जाता, मंदिर। अब जैसे आपके वो वहाँ पे माता जी का मंदिर बना, यहाँ पे 100 महात्मा आए, चाहे 500 आए, और चाहे एक भी ना आए, अगर 10 महात्मा आ गए तो तुम्हारे गांव का कर्तव्य है कि उनको उनकी भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था, ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान के दरबार में भगवान के भक्ति ही आते हैं, अभद्रता करने वाले अधर्मी विधर्मी नहीं आते, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते कि तुम हमारे भक्त ही बने। भगवान कहते जो मुझे जानने का प्रयास करता मैं उसी के ऊपर कृपा करता हूँ, हर किसी को नहीं। इतनी कृपा सस्ती नहीं, तो ऐसे बांट रहा हूँ, लुटाता रहूं।